Hello students, how are you? This is Ajay Kumar. Welcome to Easy Technical Education. Students, today we read about Gauss law. आज हम गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे. क्या है गॉस लॉ? तो गॉस लॉ जैसे आपने एम्पियर्स लॉ पढ़ा. एम्पियर्स लॉ में क्या आपने सीखा है कि आपकी जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है. तो गॉस लॉ भी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही है. गॉस लॉ क्या बताता है? यानी कि गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म. पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म. लॉ फॉर मैग्नेटिज्म. हिंदी में इसको बोलेंगे चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम. चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम. गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व के लिए गॉस का क्या नियम है. देखिए सिंपल है, लिखते हुए चलते हैं तो समझाते हैं. यानी कि गॉस लॉ क्या बताता है कि फ्लक्स linked with a closed loop or closed surface area in magnetic field is equal to 0. देखिए फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूं. फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज सरफेस एरिया इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0. हिंदी में इसे आप कैसे लिखेंगे? यानी किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स का मान शून्य होता है. ये आपका क्या है? गॉस लॉ. इसको हम लिखेंगे कैसे मैथमेटिकली? b इंटीग्रेशन ऑफ b इंटू ds इज इक्वल टू 0. ये आपका क्या है? गॉस लॉ. ठीक. अब इसे कैसे समझा जाए कि क्यों 0 होता है? डेफिनेशन को हम जरा समझ लेते हैं. देखिए डेफिनेशन में कहा गया है कि फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज सरफेस एरिया इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0. फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज सरफेस एरिया इन मैग्नेटिक फील्ड. तो अब इसे आप देखिए, सबसे पहला काम क्या है कि आप एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करो कहीं पर. मैग्नेटिक फील्ड
ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब देखिए फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज सरफेस एरिया। अब कोई एक क्लोज सरफेस एरिया ले, कैसी भी क्लोज होनी चाहिए, कोई नहीं आप ऐसे ही बनाएंगे, सर्कुलर ही बनाएंगे। ठीक, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इस एरिया के, इस सरफेस का हर एक पॉइंट, ईच पॉइंट टच कर रहा हो किसको, मैग्नेटिक फील्ड। आप लिखना चाहो तो आप इसे लिख सकते हैं, क्या इसका नाम है क्लोज सरफेस एरिया, क्लोज सरफेस एरिया, क्लोज सरफेस एरिया। इसका मतलब क्या है कि ईच पॉइंट, ईच पॉइंट ऑफ surface is touching magnetic field। ये आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये आपका, आपने कोई एक क्लोज सरफेस एरिया ली, यानी सबसे पहले काम आपने क्या किया है कि एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने एक सरफेस एरिया ली, और वो सरफेस एरिया कैसी है, क्लोज। अब ये क्लोज सरफेस एरिया, इसका मतलब क्या है, यानी कि 100% ये बात सही है कि इसके सभी पॉइंट से होकर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेगी। अब देखिए, तो ये कहीं क्या रहा है, ये कहीं क्या रहा है कि इससे जितना भी फ्लक्स गुजरेगा, यानी टोटल फ्लक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू इसकी जीरो होगी। कैसे क्या होगी, जीरो होगी। वो कैसे, तो देखिए, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये फ्लक्स, ये कैसा फ्लक्स है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स। कैसा है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो पहले तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स भी समझना होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको हम लिखते किससे हैं, आई बी, हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसको मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ये समझ लेते हैं जरा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, वो भी कैसी, जो टचिंग हो रही, एरिया लिख लीजिए, इट इज टचिंग। देखिए, ये मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, हिंदी में लिख लीजिए, चुंबकीय फ्लक्स। ये चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और जो एरिया, यानी एरिया कैसी, सरफेस की एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड को टच कर रही है। जैसे देखिए ये सारी की सारी एरिया, ये चीज, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो पूरी एरिया, इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या लिखेंगे, देखिए आप इसको कुछ ऐसे लिखिए, फाई बीटा या फाई बी, ऐसे पढ़िए, फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स, ऐसे लिखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी बी इनटू एरिया इट इज टचिंग। ये कौन सी एरिया है, तो एरिया आपको पता है ये क्या है, इस एरिया को हम लिखते क्या है, डी एस। क्या लिखते हैं, डी एस, बी डॉट डी एस।
अब बात समझ में, यही जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी फ्लक्स लिंक विथ ए क्लोज सरफेस एरिया इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। ये टोटल यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आएगी क्या आएगी, 0। इसको हम लिखते कैसे, बी डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एस इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन का मतलब हो गया ना, यानी टोटल बी डी एस। ये चीज क्या हुआ, आप इसको ये मैग्नेटिक फ्लक्स को आप लिखते किससे हैं, यानी फाई बी से, इक्वल टू बी इंटू डी एस। अब देखिए आप पढ़ क्या रहे हैं, यानी टोटल ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये क्या होगा, 0 होगा। तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर समझ लीजिए, यानी कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू 0। अब ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे 0 हो जाएगा, ये हम जरा समझ लेते हैं। देखिए ये स्पेस का मैं बीच में समझा रहे हैं, ये आपका सरफेस एरिया है और ये सपोज कर लो कि ये कोई आपका मैग्नेट है, ये क्या है, मैग्नेट, यस और एन। आपको पता है कि ये जो नॉर्थ पोल होता है यहाँ से होकर चुंबकीय रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से निकलती हैं और यस की तरफ अंदर होती हैं। तो यहाँ पे देखो कि नंबर ऑफ आउट गोइंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इनकमिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आप ऐसे लिख सकते हैं, आउट गोइंग इक्वल टू इनकमिंग, आउट गोइंग इक्वल टू इनकमिंग। अब देखिए तब इसका नेट इफेक्ट क्या होगा, तब नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपको पता है जितना आएगा उतना जाएगा, तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0। दस नेट इफेक्ट इक्वल टू 0, दस नेट इफेक्ट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब आसानी से प्रूव हो गया कि क्यों 0 होता है, यानी किसी बंद पृष्ठ से संबंध जो फ्लक्स होता है वो 0 क्यों होता है। अब समझ में आया क्यों होता है। अब देखिए जितना आउटगोइंग होगा उतना ही इनकमिंग होगा, तो इस पर जो नेट इफेक्ट होगा वो क्या होगा, 0। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज सरफेस एरिया इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। हिंदी में आप बोल सकते हैं आसानी से, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स का मान 0 होता है। ठीक, अब तो शायद समझ में आ गया गाउस लॉ क्या है, यानी किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स का मान 0 होता है। कैसे, आपने समझ लिया कि सबसे पहले आपको एक मैग्नेटिक फील्ड बनाइए, इस मैग्नेटिक फील्ड में आप एक क्लोज सरफेस एरिया बनाओ। अब इस क्लोज सरफेस एरिया का हर पॉइंट, हर बिंदु मैग्नेटिक फील्ड लाइन को टच कर रहा होगा। अब अगर ये टच कर रहा है तो कह रहा है कि इस क्लोज सरफेस एरिया से संबद्ध जो फ्लक्स है, इससे जो संबद्ध फ्लक्स है उसका मान क्या होगा, 0 होगा। कैसे 0 होगा, इसको हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली, इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एस इक्वल टू 0। ठीक, अब कैसे 0 होगा इसे हम समझ लेते हैं। तो सबसे इसके बाद मैं आपको बताया क्या, ये चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इट इज टचिंग, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गुणे क्षेत्रफल जो कि चुंबकीय बल रेखाओं को टच कर रहा है। तो ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम बी वेक्टर बी लिखते हैं, और ये जो एरिया है इसको हम डी एस लिखते हैं। तो यही हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू डी एस। अब यही जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये क्या होगी, यानी कि टोटल जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी
क्लोज सरफेस एरिया की, वो भी कहाँ, इन ए मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होगी, जीरो होगी। यानी कि टोटल नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए क्लोज सरफेस इक्वल टू जीरो। कंडीशन क्या है, कब, जब ये क्लोज सरफेस किसी मैग्नेटिक फील्ड में हो, कहाँ हो, मैग्नेटिक फील्ड में। अब इसे प्रैक्टिकली हम कैसे समझेंगे उसे देख लेते हैं। देखिए सपोज करिए आपका एक क्लोज सरफेस एरिया है। अब यहाँ पर आप अंदर आपने क्या किया, मैग्नेट रख दिया, चुंबक रख दिया। तो आपको पता है कि चुंबक, जैसे ये चुंबक है, तो आप कहोगे कि क्या पता कि यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन टच कर रही है कि नहीं, यहाँ पर टच कर रही नहीं, इसलिए यहाँ पर तो दिख रहा। देखो आप आसानी से चेक कर सकते हो, जैसे आप कोई आयरन का पीस है तो देखोगे कि यहाँ से अट्रैक्ट होने लगे, यहाँ से अट्रैक्ट होगा, यहाँ से इधर, 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 हर पॉइंट। मतलब ये जो आपकी सरफेस एरिया है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर ही है, यानी कि सभी पॉइंट क्या हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब आप मैग्नेट की प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल की तरफ आती है। अब इतना पता है कि जितना नॉर्थ से निकलेगा उतना ही साउथ पे आएगा। भाई बीच में कहीं एक्स्ट्रा थोड़ी पैदा हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स लाइन, नहीं। तो नॉर्थ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है वो साउथ पर आए, जो नॉर्थ से निकल रही है साउथ पर आएगी। चाहे जितनी 1 2 3 4 2 4 6 चाहे जितना निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतना ही एस पे जाएगा। मान लीजिए नॉर्थ से 1 लाइन निकल रही है साउथ पे 1 जाएगी, नॉर्थ से 2 निकल रहा है साउथ पे 2 जाएगी। ठीक, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ आउटगोइंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन इक्वल टू नंबर ऑफ इनकमिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दस नेट इफेक्ट इक्वल टू जीरो। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका नेट इफेक्ट है वो क्या हो गया, शून्य हो गया। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये गॉस लॉ समझ में अच्छे से आ गया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।